डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी की जो 70वीं परीक्षा होने वाली है उसमें जो आपकी तैयारी चल रही है। बड़े जोश खरोश से आप तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपने जो अब तक तैयारी की है उसको रिवीजन मोड में भी आ चुके हैं और सभी विद्यार्थियों का बार बार कॉल भी आ रहा है, बातें भी हो रही है, जो ऑफलाइन है जो ऑनलाइन है, सब लोग कि करेंट अफेयर्स कैसे करें। क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स के बारे में उनके अंदर एक संशय बना रहता है और जो वाजिब भी है, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और करंट अफेयर्स से काफ़ी सवाल पूछने की प्रवृत्ति बीपीएससी में देखी गई है। आयोग का यह बहुत ही फेवरेट एरिया रहा है। करंट अफेयर्स कई चीज़ों से मिलकर बनता है और करंट अफेयर्स का एक लंबा रेंज होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे इसी करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे और अगले 2 महीने में हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू से अंत तक कैसे ख़त्म करेंगे, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे इस वीडियो के माध्यम से हम करना चाहते हैं। करंट अफेयर्स में आप मान के चलिए कि 30 से 34 सवाल पूछने की प्रवृत्ति बीपीएससी की रही है। पिछले सवालों को यदि आपने एनालिसिस किया होगा, देखा होगा, बनाया होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि पीवाईक्यू आप बनाइए ताकि फील मिले कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 30 से 34 150 सवाल में यदि 30 सवाल पूछे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर विषय से, तो वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और डिसाइसिव है, निर्णायक है, आपके लिए रिजल्ट देने डू और डाई वाला है। और उसमें विद्यार्थी यदि अच्छा करता है तो वह इस 30 में 24 से 25 नंबर तक ले आ सकता है और यदि उसकी पकड़ उतनी बेहतर नहीं है तो सीधा स्कोर 10 से 15 के बीच में सिमट जाता है। तो यह जो 15 नंबर का गैप है, यह बहुत ही निर्णायक होता है। नेगेटिव मार्किंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। आपको करना बस यह है कि हमारे इस क्लास से आप जुड़ जाइए, जो कि अभी हम आगे कुछ दिनों में आपके साथ रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे शेयर करेंगे और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। जो आपने अब तक पढ़ा है वो अभी रिवाइज हो जाएगा और नहीं पढ़ा है तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इस क्लास के माध्यम से, करंट अफेयर्स का जो स्पेशल हम पैकेज आपके लिए लेके आ रहे हैं उसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इसमें पहलू क्या है। जैसे कि पढ़ने का तरीके पर भी थोड़ा सा विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है करंट अफेयर्स में कि क्या हम महीने के हिसाब से पढ़ें। जैसे परीक्षा यदि संभावित है नवंबर में 17 तारीख को, तो क्या हम पिछले 1 नवंबर से अभी तक के नवंबर में पढ़ लें 1 साल का? तो नहीं। यदि आपको पिछले साल से जाना है तो आप जुलाई से जाइए, जुलाई से लेकर अब तक का अद्यतन पढ़िए। और आजकल आयोग इतना एडवांस हो चुका है कि एकदम आपको अक्टूबर तक के सवाल पूछे जाएंगे। 1 ही 2 सवाल रहेगा, लेकिन वो अपडेटेड सवाल कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है लास्ट में, ताकि विद्यार्थियों को ऑन द एज रखा जा सके। तो आपके पास जो प्रश्न आएगा उसमें कम से कम 1 साल का रेंज रहेगा। तो पिछले साल सितंबर से पढ़ना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद एक नया सेगमेंट आता है। तो जुलाई से पढ़िए, आपने पढ़ा तो है ही, उसको रिवाइज कर लीजिए। और जुलाई से लेकर, यानी कि जुलाई 2023 से लेकर ये सितंबर या अक्टूबर 2024 तक का आपको पूरा का पूरा करना है। अब विद्यार्थी का अगला सवाल आता है कि सर क्या हम मंथली कर लें? तो मंथली तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि मंथली करने से आपकी ज्ञान में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाता है, क्योंकि आपको महीने के हिसाब से चीज़ें याद रहती हैं और ओवरऑल आपको एक सेगमेंट वाइज याद नहीं रहता है। मेरा जो अपना तरीका है पढ़ाने का, या मैं विद्यार्थियों को कहता भी हूँ कि आप मंथली ना करके टॉपिक वाइज जाइए और पूरे इस बीच में उस टॉपिक में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको पढ़िए। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए यदि हमने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का एक ब्यौरा लिया, तो वो हम पिछले साल से लेके अब तक का एक क्रम बना लेंगे। तो यह पूरा का पूरा एक टॉपिक होगा और वह शुरू से अंत तक समाप्त हो जाएगा और आपके पास एक क्रम भी रहेगा कि जनवरी में यहाँ गए थे, फरवरी में यहाँ गए, मार्च में यहाँ। तो परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपने पढ़ा तो है मंथली, लेकिन बना दीजिए उसको एक टॉपिक। जैसे युद्धाभ्यास से सवाल आते हैं, तो आप किस महीने में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, किसके साथ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ और कब कब हुआ, तो एक क्रम बना के युद्धाभ्यास एक टॉपिक के तौर पे आप समाप्त कर। उसी तरीके से डिजास्टर्स पे एक सवाल आता है कि कब कैसा चक्रवात आया, आंधी तूफान या कोई भी ज्वालामुखीय घटना या कोई भी नेचुरल कैलामिटी, बाढ़ तूफान कुछ भी आया, तो इसका यदि आप एक क्रम बनाएंगे पिछले 1 साल या 1.5 साल में कौन कौन से महत्वपूर्ण तूफान आए, उनका क्या क्या नाम रहा, उनके नामकरण के तरीके क्या हैं, उनका कितना व्यापक प्रभाव पड़ा, भौगोलिक क्षेत्र वैश्विक स्तर पर क्या था, क्षेत्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इन सबको यदि आप एक क्रम से करेंगे तो आपके पास एक ज्ञान भी होगा, एक आपके पास विश्लेषणात्मक एनालिटिकल पावर भी आपका बढ़ेगा।
तो हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए विदेश, जैसे कि आप लोग जब भी दर्पण पढ़ते हैं या क्रॉनिकल पढ़ते हैं या कई ऐसे किताबें हैं, तो उन किताबों में भी देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें दी होती हैं और उनको आपको एक एक टॉपिक वाइज करना है। जैसे सिंपल समझिए कि विदेश के कुछ डेलीगेट्स आते हैं, तो उनको एक टॉपिक के तौर पे कीजिए कि विदेश से कब कब किस महीने में आए, और हर महीने से पीछे से शुरू करके अभी तक का आप अपडेट कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो जितने भी खेल प्रतियोगिता होती है तो देश के स्तर पर हैं, जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका, ओलंपिक्स हुए हैं उनका, एकदम अलग अलग कीजिए और क्रमशः कीजिए। उसी तरीके से आप जैसे ग्रैंड स्लैम की बात है, तो ग्रैंड स्लैम में जो पहले हो रहा है उसको पहले कीजिए, जो बाद में हो रहा है, ताकि आपका क्रम निश्चित तौर पे बना रहे। तो ऐसे पूरे करंट अफेयर्स में 18 से 20 टॉपिक होते हैं, तो हम 18 से 20 टॉपिक को 2 से 3 दिन एक टॉपिक पे करते हुए किसी किसी टॉपिक को एक दिन में भी समाप्त कर सकते हैं। हम 50 दिन लगभग रोज आपके साथ आधे घंटे से 1 घंटे, जैसा उसका रिक्वायरमेंट होगा आपको हम बताएंगे। जरूरत पड़ेगी तो यूट्यूब पर लाइव भी आएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में आप मान के चलिए, यदि आप इस कोर्स से हमारे जुड़ते हैं जिसका नाम सार्थक बैच है, तो इसमें आपको करंट अफेयर्स का टोटल फ्रॉम द डे 1 टू द फाइनल मोमेंट आपको पूरा का पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। और करंट में इससे इतर, इससे अलग, इसके अलावा, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे करंट अफेयर्स के डेली प्रोग्राम के साथ, डेली क्लास के साथ, और आपको सारे अपडेट्स, सारी जानकारियाँ यहाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।